रवि, रास्ता पेपर। दुआबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, 14 अफराद जाँ बहक, 14 से जायद जख्मी। क्लाउड बर्स्ट के बाद गाड़ियां तिनकों की तरह पानी में बह गईं, 14 घर तबाह, गलियों में दरिया का मंजर, पानी दुकानों में दाखिल, शहरियों ने छतों पर पनाह ली। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गदूद में 35 से जायद अफराद मलबे तले दबे हैं। दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल, बाग में नाले में तुग़यानी से रहायशी इलाके पानी में घिर गए। कोटली में दरियाए पूंछ का पानी घरों में दाखिल, नाले में तुग़यानी से पुल बह गया। कोटली को पूंछ डिवीजन से मिलाने वाली सड़क बंद, सदनोती में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में 2 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद। वादी नीलम में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी, 4 अफराद जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक 2 सयाहों का ताल्लुक कराची से है। रावलाकोट में खातून प्रोफेसर सैलाबी रैले में जाँ बहक, खातून की गाड़ी पानी में बह गई। पेशावर को तूफानी बारिशों ने डुबो दिया। सदर बाजार, शफी मार्केट, यूनिवर्सिटी रोड समेत मुख्तलिफ इलाके पानी में डूबे। BRT ट्रैक पर भी पानी जमा हो गया। गुलबहार में स्कूल में पानी दाखिल, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की दीवार गिर गई। नौशहरा में मकान की छत गिर गई, मियाँ बीवी जाँ बहक। मरी में बारिश के बाद नदी नाले बिफर गए, नौजवान डूब कर जाँ बहक, पानी घरों में दाखिल हो गया। लैंडस्लाइडिंग से मरी और एबटाबाद को मिलाने वाली शाहराबाद, मरी में तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद कर दिए गए। गलियात में प्राइमरी स्कूल पानी से भर गया। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। चकवाल में मुसलसल 3 घंटे बारिश, नशेबी इलाके जेरे आब, कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा, गाड़ियां डूब गईं, शहरी गाड़ियों को धक्का लगाते रहे। खुशाब में भी बरसाती नाले बिफर गए, पिंड दादन खान में पानी सड़क को बहा ले गया। कहरोड़ पक्का में भी नशेबी इलाके जेरे आब आए। समड़ियाल में नाला 1 का पानी आबादियों में दाखिल, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सहूलतकारी मैंने की है और अगर देखा जाए तो रियासत की तरफ से तो रियासत ने सब कुछ दी है, इज़्ज़त दी है, वक़ार दी है, नौकरी दी है और ख़ानदान के अहलिया को देखें उसको भी नौकरी दी है। लेकिन इसके बावजूद मैं कानून की खिलाफ वर्जी की और रियासत के साथ गद्दारी की है। 14 अगस्त को बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। कलदम मजीद ब्रिगेड के लिए खुदकुश बमबार तैयार करने वाला लेक्चरार निकला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने गिरफ्तार दहशतगर्द लेक्चरार की तफसीलात शेयर कर दी। दहशतगर्द का कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले के लिए सहूलतकारी का एतराफ़। लेक्चरार ने कहा, हर बयार मरी की तरफ से अहदाफ दिए जाते थे, रियासत के साथ गद्दारी करने पर शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। कब तक कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे? सोसाइटी को कंफ्यूजन से निकालना है। नहीं चाहते कि किसी का गुनाह किसी और को मिले। दहशतगर्दों का बलोचों के एहसास से महरूमी का बयानिया गलत है। गिरफ्तार होने वाला प्रोफेसर कहां से महरूम है? मुल्जिम ने स्कॉलरशिप पर मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म का विफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया करने का ऐलान। कहा, मुसीबत की घड़ी में कोई विफाकी कोई सूबाई हुकूमत नहीं, सियासत का नहीं खिदमत का वक्त है। वजारत खजाना को NGMA को ज़रूरी वसाइल फराहम करने की हिदायत। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली तक मुतालिका वज़रा को भी मुतासरा इलाकों में रहने का हुक्म। बुनेर की वादी गोकान में सैलाबी रेले से 30 अफराद जाँ बहक, 10 लापता। बुनेर में सबसे ज्यादा 274 अमवात, दर्जनों अफराद ताहा लापता। सवात में बारिश और सैलाब से 20 अफराद जाँ बहक हुए। मकानात दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से जाँ बहक अफराद की तादाद 382 हो गई। सैलाबी रैलों से सैकड़ों मकानात मुतासिर, 238 सड़कों और 49 पुलों को नुकसान पहुंचा। 50 के करीब सड़कें ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद।
सवात के शहर मैंगोरा में नदी में फिर तुग़यानी, पानी के बहाव में तेजी, मर्दान और शबकदर में पानी घरों में दाखिल, रेले सड़कें बहाले गए, चारसद्दा में दरिया का पानी आबादियों में दाखिल, मकामी अफराद ने फंसे दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया। लोअर दीर के नदी नालों में पानी की सतह बुलंद, मोहम्मद में छोटे डैम ओवरफ्लो हो गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, भारत जंगबंदी की जुबानी खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हमसाय ममालिक के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। भारत के साथ हमारी तरफ से अमन कायम रहेगा। मैली आंख से देखा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुल्क अच्छा चल रहा है, 27वीं तरमीम की जरूरत नहीं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत सीज फायर का तस्करा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 6 माह में 6 जंगें रुकवाई हैं। जो जंगें रुकवाई उनमें एक मुमकिना एटमी जंग भी थी। कोई ऐसा भी वजीर आजम गुजरे हैं जो 12 बजे ऑफिस आते थे, 3 बजे घर वापस जाके गायब हो जाते थे। और यहाँ पे शहबाज शरीफ है, सुबह 7 बजे से काम शुरू करता है, रात 12 बजे तक काम करता है। इक़्तिदार का मतलब ये नहीं होता ऑफिस गए, अपनी मर्जी से 12 बजे कॉफी का मग पिया, उधर गाली निकाली, उस पर इल्जाम लगाया, घर आके वापस सो गए। दिन रात एक करना पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ऐसे भी वज़ीर आज़म गुजरे जो 12 बजे ऑफिस आते थे और 3 बजे गायब हो जाते थे। इक़्तिदार का मतलब ये नहीं होता अपनी मर्जी से ऑफिस गए, गाली दी, इल्ज़ाम लगाया और घर आकर सो गए। दिन रात एक करना पड़ता है। दिल में कौम के लिए कुछ कर जाने का जज्बा हो तो काम होते हैं। तकरीरें करना बेहद आसान होता है। IMF से जान छुड़ाना मुश्किल हो गई है, फिर भी पाकिस्तान में हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया करने का फैसला। काबीना अरकान की 15 दिन, MPS की 7 दिन की तनख्वाह अतिया की जाएगी। 17 ग्रेड से ऊपर के अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान के लिए मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को दी जाएगी। अली अमीन गन्नापुर की ज़ेर सदारत इजलास। पाक फौज की बुनेर, सवात, शांगला और बाजोड़ में चौथे रोज भी इमदादी कार्रवाइयाँ। हेलीकॉप्टर से राशन और दीगर सामान की फराहमी। डॉक्टर्स मुतासरा इलाकों में मुफ्त इलाज की फराहमी में मसरूफ। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा अजला में भी इमदादी कार्रवाइयाँ। करदू के नाले में तुग़यानी से शाराह बल्तिस्तान मुकम्मल तौर पर ब्लॉक, हजारों सयाह फंस गए। सड़क की बहाली के लिए जिला इंतजामिया और पाक फौज का ऑपरेशन। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। शाह सलमान और वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को खत। सैलाब मुतासरीन और अहल खाना के साथ इजहार हमदर्दी। कहा, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आलमी और इलाकाई अमूर पर मुशावरत, शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। इसहाक डार की बरतानवी पार्लियामेंट के पाकिस्तानी निजात अरकान से भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का जापान में योकोहामा शहर का दौरा। पंजाब और योकोहामा के दरमियान सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। शहरी तरक्याती मॉडल्स के लिए जापान के तजुर्बात से सीखने का फैसला। बंदरगाह, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स का जायजा। मरियम नवाज ने तारीखी इमारत का दौरा किया। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। सियासतदान और दीगर जाती मफादात के लिए अफवाज को कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। सियासतदान और दीगर अपनी समत ठीक कर लें। पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बर्दाश्त नहीं होगी। सेनेट इजलास में सिनफी इम्तियाज से मुतालिक तहरीक पर बहस। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा हुआ है। गैरत के नाम पर कत्ल के केसेस बढ़े हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, नाक़िस तफ्तीश मुकदमात को कमजोर कर देती है। असल मसला शहादतों और तफ्तीश के मयार का है। पार्लियामेंट को संजीदा कौमी मसाइल पर कानून साजी करनी है।
सेनेट इजलास में कायमा कमेटी की कार्रवाई पर स्टे पर बहस। सलीम मानवीवाला ने कहा, अदालत में पार्लियामेंट की कार्रवाई पर बहस नहीं हो सकती। सैयद अली जफर बोले, आईनी मामलात अदालत में जेर बहस आ सकते हैं और आते रहेंगे। ईवान में वोटिंग पर अदालत का एतराज नहीं मानेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालत पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती, मामले को हल करेंगे। स्टॉक मार्केट पहली बार 1,48,000 की सतह उबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 1,704 पॉइंट्स का इजाफा, 1,48,196 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सैलरी क्लास पर टैक्स का बोझ कम करने की जरूरत है। मुआशी इस्तेहकाम आ चुका है। आइंदा 2 साल में सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। स्टॉक मार्केट की तरह दूसरे सेक्टर्स को भी परफॉर्म करना होगा। मुआशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। कराची के इलाके बिन कासिम में फायरिंग से ASI शहीद। पुलिस के मुताबिक शहीद पुलिस ऑफिसर पर माजी में भी हमला हुआ था। मकतूल को 3 से ज्यादा गोलियां मारी गईं। जाए वकुआ से 5 कॉल तहवील में ले लिए गए। कराची फिशरीज में 1,56 लाख रुपए की डकैती। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजिम ताकुब करते हुए आए। गाड़ी से उतरने वाले कंपनी मुलाजिम को लूट कर फरार हो गए। वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार का नोटिस। पुलिस से सनती और कारोबारी इलाकों का सिक्योरिटी प्लान तलब कर लिया। मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान 670 अफराद जाँ बहक हुए। चेयरमैन NDMA ने कहा, 80 से 90 अफराद लापता हैं। ग्लेशियर पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को खतरा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी भी मुतासर होंगे। सितंबर के आखिर तक सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, वफाकी हुकूमत कौमी जिम्मेदारी के तहत अपना किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज में सैलाब से 83 स्कूल तबाह हो गए। हुकाम के मुताबिक 550 से ज्यादा स्कूलों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। दीर, मोहम्मद, चित्राल, शांगला और मानसहरा शामिल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में गाड़ी पर दरख्त गिर गया। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। खानपुर डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोले गए। हरीपुर में मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। एबटाबाद में तालीमी इदारे कल बंद रखने का ऐलान। गोगन का इलाका है, यहाँ पर हालिया सैलाब में 30 से ज्यादा अफराद जो हैं वो जा बहक हो चुके हैं। जी, इस वक्त मैं गुलशन चौक मिंगवर अखबार के करीब मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पानी की बहाव में एक दफा फिर इजाफा हो रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद इस वक्त हर तरह पानी ही पानी है। इस वक्त नदी नालियों में तो यानी है। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, पंजाब में क्लाउड बर्स्ट, सैलाब और बारिशों से तबाही। हम न्यूज की पल पल की कवरेज। मुख्तलिफ शहरों से बारिशों से होने वाले नुकसानात और मौसमी सूरत हाल से मुतालिक आगाही। तबाही से मुतासरा अफराद के मसाइल को उजागर किया।